गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज मी विकास ग्रेड 5 के चैनल पे। कल तक मैं आपको इंटरफेस बताया था, आज मैं आपको डिस्कस करूँगा एम फेज, है ना। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एम फेज की तरफ। देखिए, एम फेज सिंपल से वर्ड में समझिए। एम फेज को डिवाइड किया गया है प्रो फेज में, बेटा फेज में, एना फेज में और टेलर फेज में। जो बच्चे पहली दफ़ा 11th क्लास को पढ़ रहे हैं और इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा सरप्राइज हुए होंगे कि भाई ये क्या है। तो टेंशन मत लीजिए, इजी वे से हम बताते हैं। एक ट्रिक याद रखो। ट्रिक ये है कि पीएम एड, और हमारे पीएम मोदी कितने बजे आते हैं? 8 बजे। पिछले साल लॉकडाउन करना था तो 8 बजे आते थे, अब आते हैं 8:45 में। तो ऐसे समझिए, पीएम एड, तो P for prophase, P for prophase, M for metaphase, clear ना guys? A for anaphase और T for telophase, T for telophase। फेस में लगा लीजिए क्योंकि मैं प्रोफेज लगा चुका। फिर से आराम से समझिए, स्किप पीछे मत कीजिए, इजी से कि एम फेज को डिवाइड किया गया है प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टेलोफेज में। मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। रटिएगा नहीं, पीएम एड। चलते हैं सबसे पहले प्रोफेज। इसमें चलेंगे हम प्रोफेज। सिंपल सा वर्ड प्रोफेज। देखिए, प्रोफेज को एक्चुअली में दो भाग में डिवाइड किया। कितने भाग में डिवाइड किया गया? 2 भाग। एक होता है पहले वाला प्रोफेज, अर्लियर प्रोफेज, और एक होता है लेटरल प्रोफेज। समझ में आया? एम फेज का 4 बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो प्रोफेज का भी 2 बेटा, प्रोफेज एंड लेटरल फेज, जो भी कह सकते हैं, वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो प्रोफेज का अर्लियर फेज में क्या होता है, आराम से समझिएगा, रटिएगा बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ पे है कि अगर मान लो ये अगर न्यूक्लियस है, ये अगर सेल है, क्या भाई? ये सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या है भाई? न्यूक्लियस है। देखो ये न्यूक्लियस है ना, समझिए। तो सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। और ऐसे करके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोटिन। क्या कहते हैं? क्रोमोटिन, है ना। तो समझो भाई, ये अर्लियर फेज में ये क्रोमोटिन, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पे रहता है सेंट्रियोल। यहाँ पे ऐसे करके क्या रहता है? सेंट्रियोल, ऐसे रहता है। तो भाई अर्लियर फेज में सर होता क्या है? तो आराम से याद रख लो कि अर्लियर फेज में, प्रोफेज में न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन वो टूटने लगता है। यानी इन अर्लियर फेज ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूटने के बाद डिसअपियर, मतलब टूटने लगता है, डिसअपियरिंग होने लगता है। समझ में आ गया? मतलब होता नहीं है। फिर से मतलब ऐसे समझो कि आप एग्जाम देना स्टार्ट किए हैं और एक होता है एग्जाम खत्म कर लिए, तो वही है अर्लियर फेज में जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस को जो कवर करके रखता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वह डिसअपियर होने लगता है। मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। समझ में आ गया ना भाई? और इसके अंदर न्यूक्लियोसोम जो रहते हैं वो भी स्टार्ट डिसअपियरिंग। तो इसमें याद रख लो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसमें अर्लियर फेज में क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। समझ में आ गया? और न्यूक्लियोज स्टार्ट डिसअपियरिंग, और उसके बाद सेंट्रियोल जो है, ये सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल की तरफ आने लगता है। ये जो सेंट्रियोल जो है ये पोल की तरफ ये जाने लगता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप याद लिख सकते हो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। तो दिक्कत
समझ में आ गया? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, समझ में आ गया? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोस कहने का मतलब ये जो होता है वो भी होता है वो भी डिसअपियरिंग होने लगता है। और एस्पेक्ट ये जो है सेंट्रियोल ये पोल की तरफ आने लगेगा। समझ में आ गया? यानी आराम से स्किप मत कीजिएगा, आराम से समझिए कि प्रोफेज का दो टाइप हुआ, एक हुआ अर्लियर और एक हुआ लेटरल। तो अर्लियर में क्या होता है भाई, ये कहने का मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये डिसअपियर होने लगता है। डिसअपियर क्या हुआ भाई, होने लगा, समझ में आ गया ना भाई? और ये जो ये सेंट्रोल है ये सेंटर की तरफ आने लग, ये जो है ये सेंट्रोल जो है ये दिख रहा है पोल उसके तरफ आने लग रहा है, मतलब ये सेंट्रोल ये दोनों पोल की तरफ आ रहा है। अब समझेंगे लेटरली में क्या होता है। तो सेम वही चीज होता है, देखो लेटरली में क्या होता है, यहाँ ये जो सेंट्रोल जो था ये जो पोल की तरफ जो आ रहा था, तो सेंट्रोल देखो ये पोल की तरफ आ गया है, पोल की तरफ क्या हो गया, आ गया, ठीक। और यहाँ पे ऐसे करके स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना भाई? तो समझिए सिंपल सा इजी वे से क्या क्या हुआ। और ये क्वेश्चन आता है आपका नीट ये सब में कि भाई बताइए क्या हुआ नहीं हुआ। तो समझिए प्रोफेज में जो होता है यह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगता है, मतलब अर्लियर प्रोफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, तो लेटरल में क्या होता है, डिसअपियर हो गया। मतलब आप एग्जाम दे रहे हो, स्टार्ट किए हो देना, और जब वक्त आपका खत्म हो जाएगा तो आप एग्जाम दे दिए। तो वही चीज है प्रोफेज के अर्लियर फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूटने लगता है, और लेटरल में क्या होता है, टूट जाता है, टूट के खत्म हो गया, मतलब डिसअपियर हो गया, छू मतलब गिली छू हो गया, तो यह खत्म हो गया। बात समझ में आ गया? और इसमें अर्लियर में क्या हुआ, सेंट्रोल ये पोल की तरफ, सेंट्रोल पोल की तरफ चलने लगता है। तो लेटरल में क्या होता है, एकदम याद रख लो, प्रोफेज से कुछ नहीं पूछेगा, ये एकदम परफेक्ट ये पूछेगा जितना भी ऑर्गेनेल्स है जैसे ईआर जैसे गोल्गी बॉडी वो सब डिसअपियर हुआ, ये पूछेगा कि ये ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या उसके बाद आपको पूछेगा कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, या पूछेगा गोल्गी बॉडी, वो सब डिसअपियर किसमें हुआ, किसमें गिली छू हो गया, तो वो हो गया लेटरल प्रोफेज में, यानी कि प्रोफेज में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट लाइन में ईआर, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये सब जो होता है ये डिसअपियर, कहने का मतलब यह डिसअपियर हो गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपका प्रोफेज के लिए, तो रटिएगा नहीं, समझ में तो आ गया होगा। चलिए एक बार मैं रिकैप तब तक इसको मिटा रहा हूँ, तब तक आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ, बड़ा सिंपल सा होना। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे ये समझिए कि ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को कवर करने वाला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है जो सेल को कवर करता है उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। आराम से, ये होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और ये होता है न्यूक्लियस और ये होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? तो इस दोनों के बीच में बिटवीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, इस दोनों के बीच में रहता है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना? तो देखो अब मान लो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो टूट जाएगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, तो प्रोफेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है सबके साथ क्या हो जाता है, मिक्सअप भी हो जाता है, यह टूट भी जाता है, टूटने के बाद यह मिल जाता है ना? मैंने अभी जस्ट बताया था ना, क्यों था, जैसे टूटा तो मिल गया, यही कहानी है। यानी प्रोफेज में समझिएगा आराम से कि प्रोफेज को एक्चुअल दो भाग में बांटा गया है, अर्लियर और लेटरल। अर्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियोसोम जो हुआ वो भी टूटना मतलब डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ, मगर डिसअपियर हुआ किसमें, लेटरल में, यानी ईआर, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये सब डिसअपियर किसमें हो जाता है, लेटरल यानी कि प्रोफेज में। तो सिंपल से याद रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन किसमें हुआ, प्रोफेज में, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किसमें डिसअपियर हो गया, प्रोफेज में, गोल्गी बॉडी किसमें डिसअपियर हो गया, प्रोफेज में, ये चलते रहता है। अब हम चलते हैं मेटाफेज में, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि प्लीज एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, आई होप उसको आप रटिएगा नहीं,
इसको थोड़ा सा लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं तो इजी वे से समझ आइए। अब समझिए यहाँ पे आप मेटाफेज, क्या समझिए भाई, मेटाफेज समझो। कोई बॉल है, कोई बॉल है तो बॉल को बीचों बीच कर, पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। अभी तक आपने मेटाफेज, आपने प्रोफेज में क्या पढ़ा, आपने यह पढ़ा कि ये सेंट्रियोल था, यहाँ पे पोल पे सेंट्रियोल था और इसको ऐसे करके यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया था, स्पेंडल फाइबर का। तो अब समझिए कि मेटाफेज में क्या होता है। समझो कोई बॉल है और बॉल को अगर काटना है ना परफेक्ट टू साइड में अगर डिवाइडेड अगर करना है तो क्या करेंगे, बीचों बीच एक लाइन लेंगे तभी टूटेगा। सिंपल समझिए कि मेटाफेज में एक बीच बीच में एक बीचों बीच में एक लाइन डेवलप हो गया जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफेज प्लेट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफेज किसमें हुआ, मेटाफेज का डेवलपमेंट किसमें हुआ, मेटाफेज प्लेट का। ये जो दिख रहा है ना बाबू, इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये जो है ना जिसे डाला हो उसको हम लोग कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मेटाफेज में क्या हुआ, तो मेटाफेज में डेवलपमेंट हुआ मेटाफेज प्लेट का। देखो बीचों बीचों डेवलपमेंट हो गया। अब क्या होगा इसके आगे, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, सिंपल समझिएगा। जो क्रोमोसोम था, जो क्रोमोसोम था ना, क्रोमोसोम, यह क्या होता है, मेटाफेज से जाके कहेगा हम तुमसे दोस्ती कर देंगे और ऐसे करके यह चिपक जाएगा। ऐसे करके क्या हो जाएगा, ऐसे करके क्या हो गया, चिपक गया। फिर से समझिए कि इन अ मेटाफेज डेवलपमेंट ऑफ मेटाफेज प्लेट। समझ में आ गया कि मेटाफेज में डेवलपमेंट हो जाता है किसका, मेटाफेज प्लेट का। और क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमोसोम जो होता है वह कहने का मतलब है कि ये मेटाफेज से जाके या मेटाफेज प्लेट से जाके इसके सामने जाके या स्पेंडल फाइबर से, मतलब जस्ट जब यहाँ पे जो क्रोमोसोम था ना वो जस्ट मेटाफेज प्लेट के सामने गया और स्पेंडल फाइबर से अटैच हो गया। यानी दूसरा समझिएगा, अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम विथ किसके साथ, स्पेंडल फाइबर, और एट द रीजन ऑफ किसके रीजन पे, मेटाफेज प्लेट के रीजन पे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि किसका डेवलपमेंट हुआ, मेटाफेज प्लेट का, मेटाफेज प्लेट का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा मैंने बताया क्रोमोसोम अटैच, क्रोमोसोम किससे अटैच हो गया भाई, क्रोमोसोम अटैच विथ किसके साथ, स्पेंडल फाइबर के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। किसके रीजन में, किसके सामने में, तो मेटाफेज प्लेट के रीजन में। शॉर्ट में लिखा हूं, समझ जाओ, इजी वे से बोल भी रहा हूं। चलो क्योंकि टाइम इससे थोड़ा सा कम रहेगा कि वैसे खैर आप समझेंगे आगे। मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में एक मेटाफेज प्लेट का डेवलपमेंट हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, और उससे जो छोटा छोटा क्रोमोसोम होगा, a smaller size of a chromosome which is attached to the spindle fiber, ठीक है ना, किसके सामने, किसके सामने, मेटाफेज प्लेट के सामने, जो मैंने दिखा दिया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो मेटाफेज में तो यही तो होता है और कुछ तो है नहीं, बड़ा सिंपल सा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और समझेंगे, एक और चीज यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे आपको समझा दूं एक दो और चीज कि जो छोटा जो क्रोमोसोम होता है ना वो इसके सामने आके चिपकता है, जो बड़ा क्रोमोसोम होता है वो पेरिफेरल रीजन पे घूमते रहता है। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ एनसीईआरटी में कुछ और चीज है। ये है आपका कि मॉर्फोलॉजिकली अच्छा होता है, सबसे अच्छा आपका मेटाफेज प्लेट होता है, तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। हाँ एक और चीज है इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, ये बाबू अगर क्रोमोसोम है ना, ये अगर क्रोमोसोम है ना तो क्रोमोसोम के सेंटर में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझिएगा, ये क्रोमोसोम के सेंटर में क्या रहता है, सेंट्रोमियर, क्या रहेगा, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के जो ऊपर में, सेंट्रोमियर के कहने का मतलब है जो ऊपर में जो है प्रोटीनियस लेयर, यानी ऐसा समझिएगा, इन अ क्रोमोसोम
इन अ सेंटर ऑफ अ क्रोमोसोम इज व्हाट इज अ सेंट्रोमियर, यानी कि क्रोमोसोम के सेंटर में क्या रहता है, सेंट्रोमियर रहता है। और सेंट्रोमियर को जो प्रोटीन का जो लेयर कवर करेगा उसको कहेंगे किनाइटोकोर। किनाइटोकोर फिर से समझिए कि अगर मान लो ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के सेंटर में क्या होता है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के जो सेंट्रोमियर को जो प्रोटीनियस लेयर जो कवर करेगा उसी को हम लोग कहेंगे किनाइटोकोर। समझ में आ गया ना भाई, कितना सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन देखो, अब समझो, जैसे हम ये नीट में ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रोमोसोम जो तो जाके चिपक गया, किसे चिपका, स्पिंडल फाइबर से, लेकिन कौन चिपका, किनाइटोकोर चिपका कि सेंट्रोमियर चिपका। तो आराम से समझिए, हम अभी आपको समझाएं कि ऐसे समझो कि मान लो हम क्रोमोसोम है, हम लोग क्या क्रोमोसोम, मेरा बीच का जो बॉडी है, मेरा जो बीच का जो बॉडी है उसको हम लोग कह देंगे सेंट्रोमियर, ठीक। और सेंट्रोमियर को यानी बॉडी को कौन कवर कर रहा है, मेरा शर्ट कवर कर रहा है, तो शर्ट को समझेंगे किनाइटोकोर। और शर्ट किससे बन के तैयार है, प्रोटीन से। तो ऐसे समझो, अब मतलब नीट में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई सेंट्रोमियर से, कहने का मतलब ये पूछेगा कि मेटाफेज प्लेट के सामने में जाके स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम में कौन जुड़ता है। तो देखो बाहर में कौन रहता है, किनाइटोकोर ना, तो हम कहेंगे किनाइटोकोर जुड़ता है, ना कि सेंट्रोमियर। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम के जो बीच में रहता है उसको कहते हैं सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर को जो कवर करके रखता है उसको कहते हैं क्या, सेंट्रोमियर को जो प्रोटीनियस लेयर से कवर करके रखता है उसको कहते हैं किनाइटोकोर। समझ में आ गया। अब देखो ये क्रोमोसोम का ये सिस्टर क्रोमोसोम जब मोटा होता है, लफ्ज समझिए, इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमोटिड्स, ठीक है। तो ये सिस्टर क्रोमोटिड्स देखो, दो इधर है और दो इधर है, दो इधर है दो इधर है, अपोजिट पोल है। ये सब आपका एनसीईआरटी लिख दिया। तो खैर मेटाफेज में आई थिंक आपको याद हो चुका होगा। सिंपल से लफ्ज समझिएगा कि मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर से जाके क्रोमोसोम चिपक गया। क्या हुआ, क्रोमोसोम चिपक गया। समझ में आ गया ना भाई। अब क्रोमोसोम जब जाके चिपक गया, किससे चिपक गया भाई, फिर से समझिए कि मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में एक मेटाफेज प्लेट का डेवलपमेंट हुआ और उसके सामने जाके क्रोमोसोम चिपक गया, किससे, स्पिंडल फाइबर से। किससे, स्पिंडल फाइबर से। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि किनाइटोकोर किसे कहेंगे, तो सेंट्रोमियर व्हिच इज कवर्ड बाय प्रोटीनियस लेयर इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। जैसे मेरा शर्ट, जैसे मेरा बॉडी को जो कवर करेगा शर्ट, मतलब प्रोटीन का मतलब बना हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे किनाइटोकोर। समझ में आ गया। अब समझेंगे हम लोग एनाफेज। क्या समझेंगे भाई, एनाफेज। बड़ा सिंपल सा चीज है भाई एनाफेज, समझिए आराम से। ऐसे देखिए इसमें क्या होता है कि देखो अब क्या होगा, ये क्या, ये फिगर एकदम सिंपल सा, एकदम फिगर सिंपल सा समझो। फिगर बना लो आप लोग, एकदम मजेदार है भाई, एकदम सेल डिवीजन में कोई जान है, बस लोग रखते रहता है, रखना बिल्कुल भी आपको नहीं है। देखो सब क्या हो, हमने क्या बताया मेटाफेज में, मैंने भी क्या बताया कि मेटाफेज में ये बताया कि स्पिंडल फाइबर तक क्रोमोसोम चिपक गया, ठीक। अब समझो घर में आपका एक बिस्किट, आप इधर खींच रहा हो बिस्किट के, और आपका भाई या बहन उधर बिस्किट को खींच रहा है, तो क्या होगा, बिस्किट गया टूट, मतलब बिस्किट क्या हुआ, फट गया, टूट गया। समझ में आया। सेम वही कहानी कि क्रोमोसोम, समझो यहाँ पे एक और फिगर बना देता हूँ, यहाँ पे देखो आराम से, ये देखो मेटाफेज में क्या था, मेटाफेज में ऐसे करके क्रोमोसोम चिपका हुआ था ना, ऐसे करके चिपका हुआ था ना। तो देखो ये वाला जो होगा ये सेंट्रो इधर, अरे चलो इधर आओ, मेरा बिस्किट इधर दे, ये कहना चलो इधर आओ, कि जिसके कारण क्या होता है, क्रोमोसोम क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्रोमोसोम क्या हुआ, टूट, यानी कि सेंट्रोमियर के बीच में जो सेंट्रोमियर से चिपका था ना, इस सेंट्रोमियर क्या हुआ, टूट। तो ये समझिएगा एनाफेज में सिंपल से लफ्ज समझिएगा कि खींचा खाची हुआ ना, एकदम तू इधर की तू उधर की, जिसके कारण क्रोमोसोम के बीच में क्या रहता है, सेंट्रोमियर, उस सेंट्रोमियर ही स्प्लिट हो गया, मतलब सेंट्रोमियर क्या हो गया, स्प्लिट। तो पहला लाइन इसमें समझेंगे स्प्लिटिंग ऑफ, किसका स्प्लिटिंग हो गया, सेंट्रोमियर का, किसका स्प्लिटिंग हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक। अब देखो जैसे ही मतलब समझो पहले एक बिस्किट का डब्बा था,
दो हो गया कि नहीं हो गया? तो वही कहानी है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर किसमें हुआ? बिस्किट का टूटना किसमें हुआ? एनाफेज में। लेकिन बिस्किट जैसे का डब्बा जैसे ही टूटा तो 1 से 2 हो गया ना। तो सिंपल सा कहानी समझिए, सिंपल से लफ्ज में आराम से इजी वे से कि क्रोमोसोम्स गेट्स डबल इन एनाफेज। मतलब देखो ऐसे था पहले और जैसे टूटा, जैसे ऐसे कहने का टूट गया, इधर गया इधर गया, तो क्रोमोसोम गेट्स डबल किसमें हो गया भाई? ये डबल हो गया आपका एनाफेज में। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स था, क्या था वहां तक कि जो आर्म्स है, आर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर। और जैसे ही टूटेगा इसको हम लोग कहेंगे डॉटर क्रोमैटिड्स। तो डॉटर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन किसमें हुआ? एनाफेज में। कैसे हुआ? किसके टूटने के कारण? सेंट्रोमियर के टूटने के कारण, ठीक है ना। और क्रोमोसोम का नंबर किसमें डबल हो गया? एनाफेज में डबल हो गया। बस इतना ही सिंपल सा कहानी है, समझ में आ गया? स्किप मत कीजिएगा, पीछे जाके मत जाइएगा, बार-बार रिकैप मत कीजिएगा, मैं आपको समझा दूं। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में कहता है एक बिस्किट इधर दे, वो बिस्किट इधर दे, क्रोमोसोम को ये सेंट्रोल इधर खींचता, एक इधर खींचता, जिसके कारण सेंट्रोमियर टूट जाता है, जिसके कारण सेंट्रोमियर क्या होता है? टूट जाता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर और उसके बाद क्रोमोसोम क्या होता है? डबल हो जाता है। बस इतना सिंपल। यानी डॉटर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन किसमें हुआ? एनाफेज में। समझ में आ गया? चलो आगे चलिए। अब चलते हैं टेलोफेज। एक बार मैं और रिकैप पूरा करवा दूंगा, एक बार चलते हैं टेलोफेज में। किसमें चलेंगे भाई? टेलोफेज में। बड़ा सिंपल सा कहानी है, कुछ पढ़ना तो है नहीं, बड़ा सिंपल सा कहानी है, कुछ भी नहीं पढ़ना भाई, आराम से समझेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना। अब जरा समझेंगे इजी वे से, समझो क्या है भाई, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे ऐसे टेलोफेज में क्या हुआ? अब देखो टेलोफेज में क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम जो था ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब क्रोमोसोम ऐसे था ना, एक इधर आ गया, एक ऐसे क्रोमोसोम था ना इधर आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो क्रोमोसोम था ना, तो क्रोमोसोम को कवर कर लेता है को न्यूक्लियस में, है ना। तो सिंपल सा समझिएगा कि जो मेरा ट्रिक याद रख लीजिएगा कि जो प्रोफेज में खत्म हुआ था वो टेलोफेज में हो गया। यानी प्रोफेज में क्या खत्म हुआ था? प्रोफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हुआ था? टूट गया था ना, क्या था ना? प्रोफेज में क्या हुआ? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूट गया। लेकिन टेलोफेज में क्या हुआ? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो गया, फिर से हो गया, क्रोमोसोम को फिर से ढक लिया। इसी कॉन्सेप्ट पे कितने क्रोमोसोम हो गया? 4 क्रोमोसोम हो गया। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। बड़ा सिंपल से कहने का मतलब है, इसको आप समझ। टेलोफेज को कुछ नहीं समझेंगे, आपके पास एनसीईआरटी में सिंपल से कॉन्सेप्ट में ईआर जो वहां डिसअपियर हुआ था यहां अपीयर हो जाएगा। गोल्जी का मतलब गोल्जी जो डिसअपियर हुआ था ना, टूट गया था, यहां अपीयर हो जाएगा सब कुछ। यानी टेलोफेज में जो मतलब प्रोफेज में समझो कि जो बाप को पैसा लुटा दिया तो उसी पैसा को बेटा कमा के इकट्ठा करके पैसा ले आया, उसी तरह टेलोफेज। इसके बाद आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही काफी है, रटने के लिए तो बहुत रट सकते हैं, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका जिंदगी समझ में आ गई, मतलब सॉरी जिंदगी सवर गया। चलो सवर गया, हमको लगा साधन के लिए सवर गया, साधन नहीं सवर गया। चलिए अब हमको रिवीजन अब करा देना। टेलोफेज थोड़ा अगर आपको जल्दी लगा हो तो टेंशन मत लीजिएगा, अभी हम रिवीजन करा रहे हैं, एक साथ रिवीजन करा रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे समझिए, पहला हम ये चारों पिक्चर जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं। देखो देखो बाबू, यहाँ पे कहने का मतलब है इसको हम लोग पहले हमने बताया प्रोफेज। प्रोफेज में कुछ मत पढ़ना है। देखो प्रोफेज में क्या हुआ, अब रिवीजन करो। प्रोफेज में क्या हुआ? स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। स्पेंडल फाइबर का क्या हुआ? फॉर्मेशन हो गया, ठीक ना, समझ में आ गया ना। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बताए थे ना, प्रोफेज में डायरेक्ट बता रहे हैं, प्रोफेज में स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, है ना। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यहां से देखो ऐसे करके जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था ना वो सब डिसअपियर हो गया, किसमें? प्रोफेज। समझ में आ गया? जितना भी जो मटेरियल था ना आपस में मिल गया, यानी प्रोफेज में स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ और जितना भी सामान था, एक ट्रिक याद रख लो, जितना भी सामान था उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर सब डिसअपियर हो गया। समझ में? जैसे ईआर ऑर्गेन्स सब जो था ना डिसअपियर हो गया, जैसे ईआर हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, या फिर कहने का मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हुआ, वो सब डिसअपियर हो गया, एकदम बर्बाद कर दिया। ऐसा बाप है जो पूरा जमीन को बेच दिया, कुछ नहीं बचा।
तो डिसअपियर हो गया। बात समझ में आ गई? और जो बचा वो आपस में मिल गया, मिला के रख दिया, राख कर दिया। अब समझेंगे अब प्रोफेज। प्रोफेज का जस्ट उल्टा होता है बाबू टेलोफेज, याद रखिए। अब हम चलेंगे सर मेटाफेज में क्या हुआ, तो मेटाफेज का सिंपल सा कहानी है भाई, इसको याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी दिक्कत वाली बात, कुछ भी दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है मेटाफेज में, क्या होता है कि इसको बीचों बीच एक मेटाफेज डेवलप हो गया। इसको बीचों बीच क्या डेवलप हो गया, मेटाफेज। क्या डेवलप हो गया भाई, मेटाफेज। क्या डेवलप हो गया, मेटाफेज। और मेटाफेज से ऐसे जाके क्रोमोसोम, ऐसे जाके क्रोमोसोम जुड़ गया। ये तो याद रखना। यानी डेवलपमेंट ऑफ मेटाफेज प्लेट इन अ मेटाफेज एंड अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम with a spindle fiber at the region of metaphase plate। समझ में आ गया? अब एक और चीज में याद रख लो कि देखो अब इस मतलब ऐसे है ना, अगर ये ऐसे क्रोमोसोम है तो यहाँ पे ऐसे करके जो बनता है ना उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमोटिड्स, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमोटिड्स। समझ में आ गया ना? तो ये सब सिस्टर क्रोमोटिड्स, देखो एक दो सिस्टर क्रोमोटिड्स, ये दो सिस्टर क्रोमोटिड्स के जस्ट क्या है, अपोजिट है। समझ में आ गया? अब बताओ क्रोमोसोम के सेंटर में क्या रहता है, जल्दी बोलो, सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के सेंटर में क्या रहता है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर को जो कवर रहेगा, सेंट्रोमियर जब कवर रहेगा प्रोटीन लेयर को, लेयर से क्या कहेंगे, किनाइटोकोर। क्या हो गया ना भाई? अब हम चलेंगे किस पे, अब हम चलने वाले हैं एक लफ्ज में, किस पे, एनाफेज में। एनाफेज में कुछ नहीं होता, देखो भाई बहन में लड़ाई हो गया, भाई बहन में क्या हो गया, लड़ाई हो गया, ठीक है? भाई बहन में क्या हो गया, लड़ाई हो गया, है ना? भाई बहन में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। देखो भाई बहन में क्या हो गया भाई, लड़ाई हो गया। मतलब किस कौन टूट गया, ये जो बीच में सेंटर में लड़ाई हुआ ना, एक बिस्किट इधर से खींचा, ये क्रोमोसोम को समझो बिस्किट का पैकेट, तो एक बिस्किट इधर से खींचा, एक उधर से खींचा, जैसे खींचा ना तो सेंट्रोमियर जो है टूट गया। तो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर किसमें हुआ, एनाफेज में। मतलब बीच में जो सेंट्रोमियर था क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम को इधर खींचा, एक इधर खींचा, तो बीच में सेंट्रोमियर था वो टूट गया। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज में। याद हो गया ना, सिंपल सा तरीका, याद हो गया। अब नेक्स्ट, अब बता, अब जैसे ही टूटा तो बिस्किट 1 से 2 हो गया बिस्किट का पैकेट, तो क्रोमोसोम गेट्स डबल, इसमें होता है एनाफेज। यानी कि एनाफेज में समझो क्रोमोसोम को बिस्किट का डब्बा, तो बिस्किट के डब्बा में बीच में समझो सेंट्रोमियर, तो बिस्किट का डब्बा एक इधर खींचा, एक इधर खींचा, तो टूट गया। तो जैसे ही टूटा तो उसको, जैसे बिस्किट का टूटा डब्बा, उसमें बीच में सेंट्रोमियर भी टूट गया, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अब बिस्किट का डब्बा टूटा यानी क्रोमोसोम टूटा, और क्रोमोसोम 1 से 2 हो गया, मतलब ये 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 4। यानी क्रोमोसोम्स गेट्स डबल इन अ एनाफेज। और सिस्टर क्रोमोटिड्स जब टूटता है तो उसको हम लोग कहते हैं डाउटर क्रोमोटिड्स। अब चलेंगे बाबू ये इसमें, अब हम चलते हैं इसमें, अब चलेंगे टेलोफेज। किसमें चलेंगे, टेलोफेज। तो ये क्रोमोसोम आ गया यहाँ पर। अब क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये सबसे कवर हो गया। तो देखो टेलोफेज में ज्यादा कुछ मत पढ़िएगा, मैं आपको बात बता दूं, टेलोफेज में बस इतना पढ़िएगा कि टेलोफेज में जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर हुआ था ना, यहाँ टेलोफेज में अपीयर हो जाएगा। ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्रोमोसोम को आप आई थिंक कि हम पहला चैप्टर में पढ़ाए भी हैं क्रोमोसोम यूनिट में, कि क्रोमोसोम ही मिलके क्या बनाता है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर को जो कवर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। समझ में आ गया ना? और आराम से समझ जाओ कि क्रोमोसोम लपटा लपटा के क्या बनता है, वो क्या बना देता है, सॉरी क्रोमोसोम लपटा लपटा के क्या बना लेता है, क्रोमोटिड्स। यानी क्रोमोसोम जब एक जगह कन्फाइंड होगा वो फॉर्मेशन किसका कराएगा, क्रोमोटिड्स का। और क्रोमोटिड्स ही आगे जाके किसका फॉर्मेशन कराएगा, क्रोमोसोम्स का। यानी कि आप इसको याद रख सकते हैं, इसको भी रहने दो, इस कॉन्सेप्ट को रहने, क्योंकि 11th का पहले का कॉन्सेप्ट है, तो इसको मिक्स अप नहीं कीजिएगा। बस अभी इतना ही समझिए कि ये क्रोमोसोम को चारों तरफ से खींच के, चारों तरफ से कवर करके किसमें रखा जाता है, टेलोफेज। यानी जो प्रोफेज में खत्म हुआ वो टेलोफेज में हो गया। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। हाँ, बीच में थोड़ा सा है कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो आपके पहले के में है, उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो थैंक्स बने रहने के लिए।
और लाइक शेयर करते रहो, मान लो। चलते हैं, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।